पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायती याफ्ता फितना अल खवारिज के 22 दहशत गर्द हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में मजीद मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क से भारतीय हिमायती याफ्ता दहशत गर्दी का कलाकमा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दों का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा खवारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। अफगानिस्तान खिते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला। खतलान रीजन में कैंप पर ड्रोन हमला, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक हो गए। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक ग्रेनेड और खुदकार असले से लैस UAV के जरिए हमला किया गया। निजी कंपनी के मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान ने वाक़े को दहशत गर्द ग्रोहों की कार्रवाई करार दे दिया। शदीद तशवीश का इजहार और मजम्मत भी की गई। अफगान हुकाम से सरहद पर इस्तेहकाम और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद मुहल्लिक हमलों की जिम्मेदारी ऐसे ग्रोह कबूल करते रहे हैं। इन गिरोहों के नेटवर्क और पनागाहों की मरकज़ अफगान सरजमीन है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान ने चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ताजिकिस्तान चीन और मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से ख़तरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी सतह समझता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैक्ट्री नाके पर धरना ख़त्म करने का फैसला। सोहेल अफरीदी की अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान नचकज़ई के साथ मुशावरत। रहनुमाओं का मंगल को दोबारा डयाला आने की तजवीज़ पर इत्तफाक। फैमिली मुलाकात के मौके पर कारकुनों को भी आने की कॉल दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हाई कोर्ट जाएंगे। महमूद खान नचकज़ई ने धरने के मुकाम पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला KP को खुशफहमी थी, वो फेडरेशन का यूनिट हैं। उन्हें गुमान था अदालत के हुक्म पर उन्हें अपने लीडर से मिलने दिया जाएगा। सोहेल अफरीदी ने जमहूरियत पश्तून की हैसियत से यहाँ धरना दिया। हमारी तजवीज़ है बानी PTI से मुलाकात करनी है तो अवामी ताकत से पार्लियामेंट और सेनेट की कार्रवाई रोक दें। पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़म। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा है कि वक्त आ गया मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT, दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर आज़म का पुरतफा के इस्तक़बाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की निजी दौरे पर लंदन आमद। शहबाज शरीफ का आज लंदन में मामूल का तिबी मुआयना होगा। के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया। जनाब स्पीकर, जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शंस पे बात करे। हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर बाबर नवाज खान इनसे जीत छीन के लाया है और आज यहां पे उसने हल्फ लिया है। मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता।
बाइकआउट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं, मेरा सब ठीक उनका सब बुरा, ये नहीं चलेगा। वज़ीर इत्तलाआत तथा तारड़ की कौमी असम्बली में सियासी मुखालफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि इलेक्शन से बाइकआउट का फैसला PTI का था, जो मैदान से भाग गया उसका शोर करना, इल्ज़ाम लगाना नहीं बनता। मीडिया पर धांधली का शोर अदालत में तारीख पर तारीख लेते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। बाबर नवाज ज़हरी पूर में जीत कर उनसे सीट छीन कर लाया, उनके हर कौलो फेल में तजाद है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ अदालती ज़्यादतियों पर उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। कौमी असम्बली से कई बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। कौमी असम्बली इजलास में नौमंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान के स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज जारी, इलेक्शन नामंजूर के नारे। सेनेटर तलाल चौधरी ने बानी PTI को सबसे VIP कैदी करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि बानी को देसी मुर्गा अपना बावर्ची एक्सरसाइज मशीन दस्तियाब है। बानी के घर वाले वकला और दीगर अलग अलग मुलाकातें करते हैं। मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक रह जाती है। मुलाकातें जेल मैनुअल से हटकर नहीं हो सकती, ये सियासी ड्रामा करते हैं। आप हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ से रजू करें, उनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं, इलेक्शन ये हार गए, अब ड्रामा कर रहे हैं। इजलास में PTI सेनेटर्स का बानी PTI से मुलाकात न कराने पर एहतजाज और शोर शराबा। बानी PTI के दौर में पाकिस्तान में तबाही हुई, तबाही के जिम्मेदार बानी और उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद 4 साल तबाही ख़त्म नहीं हो रही। मुल्क को संभालना हमारी तरजीह है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह की सियासी मुखालफिन पर गरज बरस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे कराएं। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है, एक्सरसाइज भी कर रही है, जेल में बानी को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। भारतीय मीडिया बानी PTI से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चला रहा है। भारत अब पाकिस्तान पर यह अलगार की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत अफगानिस्तान को फंडिंग करके गुमराह कर रहा है। हम अफगानिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में बोली, समझ नहीं आती कि इनको जलसा जलाओ, गिराओ, मार दो, खींच लो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है? क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, शफ़क़त का इज़हार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरीम नवाज ने बच्चों की क्लासरूम और सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीम नवाज की बच्चों की बनाई दस्तावेज़ और दस्तकारियों, पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा तस्वीर बनवाई।